नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आजकल के परिवेश में बच्चे एमएससी फिजिक्स करने के बाद बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक छोटा सा तरीका अपनाया है कि उस पर एक लेक्चर दिया जाए। तो इस लेक्चर के लिए हमने इनवाइट किया था प्रोफेसर परवेज़ अली सर को, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से PhD हैं और इन्होंने इटली में भी काम किया है और 2008 से वो वनस्थली विद्यापीठ, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ इमिनेंस में आता है, वहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं सर का लेक्चर, ध्यान से सुनिएगा। हेलो, नमस्कार। सबसे पहले मैं अपने मित्र डॉक्टर तरुण यादव जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझे इन्होंने इनवाइट किया अपने इस प्लेटफॉर्म पर, ताकि मैं आप लोगों से रूबरू हो सकूं और कुछ बता सकूं कि क्या क्या संभावनाएं हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या अवसर हैं एमएससी फिजिक्स करने के बाद। देखिए, सबसे पहले अहम बात तो ये है कि आपके अंदर ये जज्बा होना चाहिए और ये फील हो कि हमने एमएससी फिजिक्स से किया। एमएससी फिजिक्स और सब्जेक्ट्स के कंपेयर में और सब्जेक्ट्स के मुकाबले में कोई एक आम डिग्री नहीं है। एक एमएससी फिजिक्स पूरा एक फील होता है। एमएससी फिजिक्स करने के बाद एक पूरा फील होता है कि हमने एक वैज्ञानिक धारा को चुन लिया है और अपना हम इस देश को पूरी तरीके से वैज्ञानिक के रूप में एक योगदान दे सकें। तो एमएससी फिजिक्स करने के बाद बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी खुल जाते हैं, करियर्स खुल जाते हैं एज़ कम्पेयर टू एमएससी मैथ्स और एमएससी बायोलॉजी के मुकाबले में और एमएससी जूलॉजी के मुकाबले में। एमएससी रसायन और एमएससी फिजिक्स की अपनी एक अलग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमको ये तय करना होगा कि हमें किस लाइन में जाना है। अगर हमें टीचिंग लाइन में जाना है तो अब टीचिंग लाइन भी दो तरीके की होती है, एक उच्च शिक्षा में, एक हमारी माध्यमिक शिक्षा तक। अगर आप अपना करियर माध्यमिक शिक्षा में चुनना चाहते हैं तो एमएससी के बाद आप डायरेक्ट बीएड कर लें और अब एक माध्यमिक स्तर पर आप एक फिजिक्स के टीचर के रूप में चुने जा सकते हैं और अपना योगदान दे सकते हैं एक माध्यमिक स्तर पर शिक्षक के रूप में भौतिक शास्त्र में। उच्च शिक्षा विभाग में जाने के लिए आपको एमएससी के बाद एक ऑप्शन मिलता है पीएचडी करने का। आप एमएससी के बाद नेट जेआरएफ के थ्रू पीएचडी करने जा सकते हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्ट एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं। और कुछ शोध संस्थान हैं जैसे कि JNCSR है, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च। कुछ IITs हैं जो अपना इंटरेस्ट लेती हैं। कुछ चुनिंदा इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे TIFR है, वो अपना एक सेंट्रल पोर्टल के थ्रू एंट्रेंस कराते हैं जिसको बोलते हैं जेस्ट मतलब जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। वो जेस्ट के थ्रू स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं। तो आप जेस्ट के थ्रू भी उन चुनिंदा शिक्षण संस्थाओं में जा सकते हैं पीएचडी करने के लिए। उनमें एक अच्छी फेलोशिप भी मिलती है बच्चों को और IITs में भी फेलोशिप मिलती है। IITs में भी जेस्ट के थ्रू जा सकते हैं आप। और कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना खुद का एक इंडिविजुअल रिसर्च एंट्रेंस करवाती हैं। तो अब आप उन संस्थाओं में प्रवेश ले सकते हैं पीएचडी में, डॉक्टरल कोर्स में। और डॉक्टरल कोर्स करने के बाद आप एक डिग्री कॉलेज में यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट में आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किए जा सकते हैं। जैसा कि आज की जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है वो पीएचडी है, पीएचडी नेट। अभी नेट पूरी तरह से कंपल्सरी नहीं हुआ है, बट फिर भी पीएचडी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो ये तो रही बात हमारी शिक्षा के क्षेत्र में जाने के लिए। तो माध्यमिक स्तर पर आपका एमएससी बीएड हो गया और उच्च स्तर पर हायर एजुकेशन में आपका एमएससी पीएचडी नेट हो गया। और आप आगे आना चाहें तो आप पोस्ट डॉक भी कर सकते हैं। तो आफ्टर पीएचडी यू कैन अप्लाई इन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ फॉर पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप
उसमें भी ख़ास तौर से DS कोठारी फेलोशिप होती है, और भी की फेलोशिप होती हैं पोस्ट डॉक्टर के लिए, जिसके माध्यम से आप पोस्ट डॉक्टर कर सकते हैं। और बाहर की यूनिवर्सिटी के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट डॉक्टरल कोर्स के लिए। तो ये तो रहा आपका शिक्षा का मामला, शिक्षा का क्षेत्र। शिक्षा क्षेत्र के अलावा कहीं कहीं फ्रेश MSc की डिमांड भी होती है, जैसे कि DRDO में भी एक साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट के लिए भी साल में एक बार आवेदन किए जाते हैं। और DRDO के अलावा बार्क में भी ऐसे साइंटिस्ट ट्रेनिंग भी डिमांड किए जाते हैं। वहाँ भी MSc फ्रेश मांगा जाता है। और वहाँ तो कई बार तो MSc फाइनल, जो बच्चे MSc फाइनल में बैठ रहे हैं उनसे भी आवेदन मांग लिए जाते हैं, लेकिन उनकी वैधता तभी मानी जाएगी जब वो MSc फिजिक्स में पूरी तरीके से उत्तीर्ण हो चुके होंगे। तो DRDO रहा, बाग रहा, इनमें एज ए साइंटिफिक ऑफिसर लग सकते हैं आप लोग। एयरफोर्स में भी साइंटिफिक ऑफिसर पोस्ट पे भी आवेदन मांगे जाते हैं। इसके अलावा बैंकिंग के क्षेत्र में भी एक पोस्ट होती है रिसर्च एनालिस्ट। तो रिसर्च एनालिस्ट में भी MSc फिजिक्स की डिमांड की जाती है। रिसर्च एनालिस्ट की डिमांड की जाती है, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और भी कई क्षेत्र हैं जहाँ पर केवल फ्रेश MSc मांगे जाते हैं। तो MSc फिजिक्स और PhD फिजिक्स का अपना एक अलग एरिया है, जहाँ पर और सब्जेक्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ये तो रही बात हमारी MSc फिजिक्स के लिए। MSc फिजिक्स के बाद अगर आप PhD फिजिक्स करते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपके लिए अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। अब एक सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आप MSc फिजिक्स करने के बाद अगर शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो PhD कहाँ से कर रहे हैं। ये भी एक अहम सवाल है और एक चुनौती भी है। वैसे तो PhD करना आजकल बहुत आसान हो गया है, बहुत सारे PhD करना बहुत आसान हो गया है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फेलोशिप मिल जाती है ईजिली। कहीं प्रोजेक्ट के मार्फत से भी स्टूडेंट्स को आर्थिक सहायता मिल जाती है। कई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में अगर किसी प्रोफेसर के पास प्रोजेक्ट अवेलेबल है तो आप उस प्रोजेक्ट में एज ए JRF रहते हुए भी उस प्रोजेक्ट में अपना सहयोग दे सकते हैं और साथ ही साथ PhD कर सकते हैं। उसमें आपको अच्छी सी फेलोशिप, जो JRF की फेलोशिप होती है, वो मिलती है। अगर आप नेट नहीं है, सिर्फ MSc फिजिक्स हैं, तो आपको 16-17 हज़ार रुपये के आसपास, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित करती है, वो आपको फेलोशिप मिलेगी। और अगर आप नेट हैं और फिर अगर आप उस प्रोजेक्ट, सिर्फ नेट है ना कि JRF, अगर आप नेट हैं ना कि JRF, और फिर अगर आप उस प्रोजेक्ट में अपना सहयोग दे रहे हैं तो आपको 25-26 हज़ार के आसपास आपको फेलोशिप मिलेगी और आपकी PhD आसानी से हो जाएगी। ये रही वो PhD जहाँ पर ना तो आपको जेस्ट निकालना है, ना आपको उस इंस्टीट्यूट का, कुछ IIT की बात कर रहे हैं जहाँ पर अगर आप एंट्रेंस नहीं निकाल पा रहे हैं, और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी आप एंट्रेंस नहीं निकाल पाए, किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में अगर आप PhD कर रहे हैं, तो आप अगर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं तो आपको ये विद नेट 26,000 रुपये के आसपास आपको फेलोशिप मिलती है। विदाउट नेट आपको 15,000 के आसपास नेट फेलोशिप मिलेगी। विदाउट नेट 15,000 और विद नेट 26,000 आपको फेलोशिप मिलेगी। अगर आप JRF हैं और फिर PhD कर रहे हैं तो आपको कहीं यूनिवर्सिटी में तो आपको एंट्रेंस में छूट भी मिल जाएगी और आपको फेलोशिप भी मिलेगी। आपको जो 33,000 के आसपास आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निर्धारित कर रखी है, वो आपको फेलोशिप पूरी की पूरी फेलोशिप मिलेगी। तो इस तरह से आप MSc फिजिक्स करने के बाद कई सारे एरियाज़ में, शिक्षा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, आर्मी के क्षेत्र में, साइंटिस्ट के क्षेत्र में आप अपना योगदान दे सकते हैं। और साइंटिस्ट क्षेत्र में आप बताया हमने आपको DRDO हुआ और आपका BRC हुआ, और
कई लेबोरेटरीज, सीसाई की लेबोरेटरीज़ हैं, वहाँ पर भी केवल एमएससी फिजिक्स मांगते हैं। वहाँ पर भी आपको साइंटिस्ट की पोस्ट के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।